नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना हमने बहुत अच्छे से अभी तक सीखा है। प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में भी सीख चुके हैं। एक चीज़ जो हमने सीखी थी प्रेजेंट टेंस में वो ये कि यदि बात को बहुत दृढ़ता से नकारना हो, कहना हो कि मैं कुछ बिल्कुल भी नहीं करता हूँ या कतई नहीं करता हूँ, किसी तरह नहीं करता हूँ, या मैं किसी तरह का नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, यानी दृढ़ता से कुछ कहना है कि ना, नहीं, ऐसा नहीं है अपने विषय में, तो कैसे कहा जाता है। और इस संदर्भ में हमने 5 फ्रेजेस सीखे थे। वो फ्रेजेस कौन से थे? एक तो था नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट, नॉट बाय एनी मीन्स, बाय नो मीन्स और नो वे। इस तरह से बात को बिल्कुल दृढ़ता से जब नकारना था तो हमने प्रेजेंट टेंस में चारों प्रकार से इसको सीखा था। आज एक तरह से इसका रिवीजन भी हो जाएगा पास्ट टेंस में, और हम ये भी सीख लेंगे कि पास्ट टेंस में इसी तरह से यदि किसी बात को बिल्कुल बहुत मजबूती से नकारना हो तो किस तरह से कहा जाएगा। और इसी संदर्भ में हम अपनी वोकैबुलरी को भी थोड़ा सा और समृद्ध कर लेंगे, थोड़े और नए शब्द आज इसमें हम ऐड कर लेंगे, और वोकैबुलरी होगी उसी तरह से फिर से उन 3 अवस्थाओं से जुड़ी हुई जिनमें हम अपरिहार्य यानी कि इंडिस्पेंसिबल, अवश्यंभावी यानी कि इनएविटेबल रूप से आते ही आते हैं जब भी हम किसी भूमिका में जीवन जीते हैं, यानी जब भी हम कोई जन्म लेते हैं। कौन सी 3 अवस्थाएं हैं वो? सुप्तावस्था, अस्लीप, स्वप्नावस्था, अ ड्रीम, और जागृत अवस्था, अवेक। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, जब ये कहना हो कि मैं कोई या किसी प्रकार का बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था, किसी तरह नहीं था, या मैंने कोई काम बिल्कुल नहीं किया, किसी भी तरह नहीं किया। आज जो पहला इडियम हम सीखेंगे वो है टू प्ले पॉसम। टू प्ले, POSSUM, पॉसम, यानी पॉसम के जैसा स्वांग करना, पॉसम के जैसा नाटक करना। अभी पॉसम क्या है? पॉसम या ओपोसम एक पशु होता है, और ये जब कोई ख़तरा अपने जीवन पर अनुभव करता है तो ये ऐसा स्वांग करता है जैसे कि ये मर गया हो। तो इसी पे आधारित है ये इडियम। जब कोई व्यक्ति स्वांग कर रहा हो सोने का या मरने का, तो उसके लिए ये इडियम प्रयोग में लाया जाता है। अब मान लीजिए आप सो नहीं रहे थे, आप सिर्फ स्वांग कर रहे थे सोने का, तो आप प्ले पॉसम कर रहे थे। इस बात को आपके घर के किसी सदस्य ने पहचान लिया, उसने आपको आवाज़ लगाई, लेकिन आपने पलटकर उसकी आवाज़ का उत्तर नहीं दिया, तो उसने आप पर आरोप लगाया कि तुम सोने का स्वांग कर रहे थे। अब आपको दृढ़ता से नकारना है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो कैसे कहेंगे हम? जब सकारात्मक है तब तो हमने कहा आई वॉज साउंड अस्लीप, मैं गहरी नींद में था। या नकारात्मक में जब मुझे कहना था तो मैंने कहा आई वॉज नॉट अवेक। अब इन 5 फ्रेजेस के साथ मैं कैसे कह सकती हूँ? कहा जा सकता है आई वॉज नॉट अवेक एट ऑल, या आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट अवेक, या आई वॉज नॉट अवेक बाय एनी मीन्स, या यदि बाय नो मीन्स या नो वे के साथ इसी तरह का वाक्य बनाना होगा तो पहले लगा दिए जाएंगे ये फ्रेजेस जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में सीखा था, और फिर बचे हुए वाक्य को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जाएगा या थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया जाएगा। कैसे? बाय नो मीन्स वॉज आई अवेक, या नो वे वॉज आई अवेक। अब टू प्ले पॉसम के साथ यदि इसी वाक्य को हमें कहना हो कि मैंने सोने का स्वांग बिल्कुल नहीं किया, कतई नहीं किया, किसी तरह नहीं किया। आई डिड नॉट या डिडंट प्ले पॉसम एट ऑल, आई एब्सोल्युटली डिड नॉट या डिडंट प्ले पॉसम, आई डिड नॉट प्ले पॉसम या आई डिडंट प्ले पॉसम बाय एनी मीन्स। बाय नो मीन्स नो वे के साथ क्या करेंगे? बाय नो मीन्स डिड आई प्ले पॉसम, या नो वे डिड आई प्ले पॉसम। डिड हेल्पिंग वर्ब, इसको लगा दिया हमने इन फ्रेजेस के तुरंत बाद, और फिर शेष वाक्य को बिल्कुल वैसे ही किया जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा था। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, जिसमें कहा जाता है कि मैं किसी भी तरह से बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा था या किसी प्रकार का नहीं हो रहा था। जो शब्द दूसरा हम लेने वाले हैं वो है स्नूजी, SNOOZY।
स्नूजी का अर्थ भी बिल्कुल ड्राउजी जैसा ही होता है, जब व्यक्ति पूरी तरह से जागा हुआ ना हो, सक्रिय सतर्क अनुभव ना कर रहा हो, उनींदा सा हो। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो होगा कि आई वॉज बींग स्नूजी, मैं स्नूजी हो रहा था। लेकिन यदि इसको नकारात्मक नेगेटिव तरीके से कहना हो तो कहा जाएगा आई वॉज नॉट बींग एक्टिव एंड अलर्ट, क्योंकि स्नूजी बिल्कुल ड्राउजी की तरह ही होता है और इसका उल्टा भी यही हुआ कि सक्रिय और सतर्क, एक्टिव एंड अलर्ट। तो आई वॉजंट बींग एक्टिव एंड अलर्ट। अब 5 फ्रेजेस के साथ इसको कैसे कहेंगे? आई वॉजंट बींग एक्टिव एंड अलर्ट एट ऑल, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट बींग एक्टिव एंड अलर्ट, I was not being active and alert by any means. अब by no means और no way के साथ, by no means was I being active and alert, no way was I being active and alert. अगला फ्रेज है to feign illness. To feign, FEIGN का अर्थ होता है स्वांग करना, किसी रोग का, किसी थकावट का या कुछ अनुभव करने का स्वांग करना। वास्तव में नहीं हो रहा लेकिन केवल नाटक किया जा रहा हो तो कहा जाता है to feign. Illness, रोग। टू फेन इलनेस यानी रोग का स्वांग करना। आप स्नूजी अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप शायद बहुत थके हुए हैं या आप रोगी अनुभव कर रहे हैं, बीमार हैं, लेकिन व्यक्ति आप पर कोई दोष लगाता है कि तुम केवल इलनेस फेन कर रहे हो, रोग का स्वांग कर रहे हो या थकावट का स्वांग कर रहे हो। आप इसे नकारेंगे तो आप कहेंगे मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं इलनेस फेन नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट feigning illness at all, या I wasn't feigning illness at all, या I was absolutely not feigning illness, या I wasn't feigning illness by any means. By no means no way के साथ by no means was I feigning illness, या no way was I feigning illness। क्या किया हमने? बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह से जो हेल्पिंग वर्ब है was उसको लगा दिया इन फ्रेजेस के तुरंत बाद और फिर बाकी बात को कहा। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। जब ये कहना हो कि मैं कोई या किसी प्रकार का बिल्कुल भी नहीं रहा था, नहीं रह चुका था या नहीं हो चुका था, या मैंने कोई काम नहीं किया था, नहीं कर लिया था, नहीं कर चुका था, इस तरह से जब बात कहनी हो, यानी कि कोई काम मैंने परफेक्ट नहीं किया था, तो इसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वप्नावस्था में होता है तो हम उसको कहते हैं अ ड्रीम, यानी वो सपना देख रहा है, वो अ ड्रीम है। मान लीजिए आपने ऐसा कोई दृश्य देखा जिसे आपने किसी और को बताया लेकिन उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा आपने वास्तव में देखा है। वो आपसे कह रहा है कि तुमने ज़रूर सपना देखा होगा। आपको इस बात को नकारना है कि नहीं, सपना बिल्कुल नहीं था। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप इस बात को जब कहेंगे तो आप कहेंगे कि आई हैड नॉट बिन अ ड्रीम। अ ड्रीम यानी स्वप्नावस्था में। I had not been a dream या I hadn't been a dream। अब इस बात को जब आप इन 5 फ्रेजेस के साथ कहेंगे तो फिर से इसको देखते हैं। पहले I hadn't been a dream at all, I had absolutely not been a dream, I hadn't been a dream by any means। by no means और no way के साथ by no means had I been a dream या no way had I been a dream। क्या किया? हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसको हमने लगा दिया फ्रेजेस के तुरंत बाद। अब टू ड्रीम वर्ब के साथ इसी बात को हम कैसे कहेंगे इसको भी देख लें। आई हैड नॉट या आई हैडंट ड्रेम्ट एट ऑल, आई हैड एब्सोल्युटली नॉट ड्रेम्ट, आई हैड नॉट या आई हैडंट ड्रेम्ट बाय एनी मीन्स। बाय नो मीन्स नो वे के साथ बाय नो मीन्स हैड आई ड्रेम्ट या नो वे हैड आई ड्रेम्ट। फिर से वही चीज़, फ्रेजेस लगाए हमने और हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया और फिर बाकी वाक्य को कह दिया। अब आ जाते हैं अंतिम टेंस पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। इसमें कैसे कहा जाता है? जब ये कहना होता है कि मैं कोई काम बिल्कुल भी नहीं करता आ रहा था, यानी कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा था किसी कार्य का, इसको जब हम इस तरह से कहते हैं तब हम ये वाक्य बनाते हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आपको याद ही होगा, होते हैं हैड और बीन। आई हैड नॉट बीन और उसके बाद फिर वर्ब का ING फॉर्म लगा दिया जाता है। सोते समय एक जो चीज़ की जाती है, कई लोग करते हैं, वो होता है खर्राटे लेना। खर्राटे लेना यानी कि टू स्नोर, SNORE। आपसे किसी ने कहा कि भैया तुम बहुत खर्राटे लेते आ रहे थे, आपको बड़ी दृढ़ता से नकारना है क्योंकि लोगों को
खुद नहीं पता होता कि वो खराटे ले रहे थे, तो इसको नकारने के लिए वो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं तो बिल्कुल खराटे नहीं ले रहा था। इसी बात को जब आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो आप इन्हीं दो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कहते हैं आई हैड नॉट बीन स्नोरिंग। लेकिन बहुत दृढ़ता से आपको कहना है कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करता आ रहा था मैं, तो आप कहेंगे आई हैड नॉट या आई हैडंट बीन स्नोरिंग एट ऑल, या आई हैड एब्सोल्युटली नॉट बीन स्नोरिंग, या आई हैडंट या आई हैड नॉट बीन स्नोरिंग बाय एनी मीन्स। बाय नो मीन्स और नो वे के साथ फिर वही चीज़ की जाएगी, बाय नो मीन्स हैड आई बीन स्नोरिंग या नो वे हैड आई बीन स्नोरिंग। फ्रेजेस लगाए, पहला हेल्पिंग वर्ब लगाया और उसके बाद बाकी वाक्य को पूरा कर दिया। तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, किसी तरह नहीं, इस तरह से जब नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट टेंस में हमें बनाने हैं तो इन 5 फ्रेजेस के साथ हम कैसे बनाएंगे, आज हमने इसे सीखा। और हमने कुछ नए इडियम्स और फ्रेजेस और वर्ड्स भी सीखे, इनका हम अभ्यास करेंगे। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम अभ्यास करेंगे जिससे कि ये हमारे लिए बिल्कुल पक्के हो जाएं, और इसके बाद हम अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्ते।